हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट 1 मोल ऑफ ए डायटोमिक गैस गामा इज इक्वल टू 1 is taken through a cyclic process starting from point A. The process AB is an adiabatic compression, BC is isobaric expansion, CD an adiabatic expansion, and DA is isochoric. The volume ratio VA by VB is equal to 16, VC by VB is equal to 2, and the temperature at A is TA is equal to 300 K. Calculate the temperature of the gas at the points B and D and find the efficiency of the cycle. तो ये सवाल में बोल रहा है क्या कि 1 मोल ऑफ जो है डायटोमिक गैस है और उसका गामा गिवन है 1.4, उसको साइक्लिक प्रोसेस से ले गए हैं ए से लेकर के जो डी तक है ना। ए बी एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन है, बी सी आइसोबेरिक एक्सपेंशन है और सी डी एडियाबेटिक एक्सपेंशन और डी आइसोकोरिक है। तो फिर उसके बाद जो ना सवाल में पूछा गया कि जो बी और जो डी पर जो टेम्परेचर कितना होगा और इफिशियंसी ऑफ द साइकिल कितना है। तो ये सवाल में जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, की कॉन्सेप्ट वो है पीवी डायग्राम। तो इसका अगर हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करें, इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम, तो सबसे पहला प्रोसेस है ए से बी एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, तो ये हो गया मेरा एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। दूसरा प्रोसेस है आइसोबेरिक एक्सपेंशन, तो ये हो गया आइसोबेरिक एक्सपेंशन। तीसरा प्रोसेस है सीडी एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तो ये हो गया एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और जो डी से ए जो है आइसोकोरिक प्रोसेस है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। तो ये पॉइंट हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी है ना। तो सबसे पहले बोल रहा है कि जो टेम्परेचर निकालने के लिए बी पॉइंट पर, तो यहाँ बी पॉइंट पर अगर टेम्परेचर हमको निकालना है तो ए से बी जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो एडियाबेटिक जो प्रोसेस है, जो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो ना टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना। तो यानी ए से बी के बीच में अगर इसको लिखें तो टी ए वी ए टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा जो टी बी वी बी टू द पावर गामा माइनस 1, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग टी बी बाई टी ए इज इक्वल टू वी ए बाई वी बी टू द पावर गामा माइनस 1, ठीक है। और वी ए बाई वी बी का रेशियो कितना दिया था, 16। तो ये हो जाएगा जो टी बी, यहाँ पर इसका वैल्यू दिया था टी ए का 300, वी ए बाई वी बी 16 था, गामा का वैल्यू 1.4 माइनस 1 है ना। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो जो ना टी बी का वैल्यू आता 909 केल्विन, ठीक है। अब फिर उसके बाद बोल रहा है कि टेम्परेचर एट डी निकालने के लिए, तो टेम्परेचर एट डी निकालने के लिए पहले टेम्परेचर एट सी हमको पता होना चाहिए जो ना, तभी जो है फिर वो जो ना सी से डी जो है वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, तो फिर उसके बाद एडियाबेटिक वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन उससे पहले जो है टेम्परेचर एट सी निकालते हैं। तो बीसी जो प्रोसेस है वो आइसोबेरिक प्रोसेस है। आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर तो सेम हो प्रेशर सेम होता है, तो फिर क्या लिख सकते हैं, वी बी डिवाइडेड बाई टी बी इज इक्वल टू वी सी डिवाइड बाई टी सी। तो वी बी तो टेम्परेचर एट सी निकालना, तो लिख सकते हैं हम लोग टी सी बाई टी बी इज इक्वल टू वी सी बाई वी बी। वी सी बाई वी बी का वैल्यू जो है वो 2 दिया है और टेम्परेचर एट बी निकाले 909 केल्विन, इंटू 2 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ से टेम्परेचर एट से निकल जाएगा 1818 केल्विन।
ये निकल गया टेम्परेचर एट सी। अब उसके बाद हमको निकालना है टेम्परेचर एट डी। तो टेम्परेचर एट डी निकालने के लिए जो फिर वही फॉर्मूला लगाते हैं। जो टेम्परेचर एट डी निकालने के लिए हो जाएगा टी सी वी सी होल टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा टी डी वी डी टू द पावर गामा माइनस 1। तो हमको निकालना क्या है टी डी, टेम्परेचर एट डी। तो टी डी बाई टी सी लिख सकते हैं वी सी बाई वी डी टू द पावर गामा माइनस 1। तो वॉल्यूम एट डी तो दिया नहीं है, लेकिन अगर पीवी डायग्राम हम देखें तो D से A जो है वो वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी हम क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम एट D इज इक्वल टू वॉल्यूम एट A। और जो ना VA बाई VB 16 दिया, VC बाई VB 2 दिया है ना। VA बाई VB इज इक्वल टू 16 दिया और VC बाई VB इज इक्वल टू दिया 2। VC बाई VB इज इक्वल टू दिया है 2। तो VC बाई VB को अगर VA बाई VB से डिवाइड कर दें तो VB VB कट जाएगा, यानी VC बाई VA हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई 16। इसको काट देंगे तो 1 बाई 8 हो जाएगा VC बाई VA। अब अगर देखें ध्यान से तो A पर जो वॉल्यूम है वो D के बराबर है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं VC बाई VD इज इक्वल टू 1 बाई 8। VC बाई VD इज इक्वल टू 1 बाई 8 आया। तो फिर उसके बाद अगर उसमें हम वैल्यू में पुट कर दे VC बाई VD की जगह 1 बाई 8, तो फिर क्या लिख सकते हैं TD बाई TC इज इक्वल टू 1 बाई 8 होल टू द पावर गामा माइनस 1। गामा का वैल्यू 1.4 माइनस 1, तो निकल जाएगा यहाँ TD और जो है ये TC का वैल्यू 1818 निकालें इज इक्वल टू 1 बाई 8 होल टू द पावर 0.4। ठीक है, तो इससे जो है टेम्परेचर एट D निकलता है 791 केल्विन, 791 केल्विन है ना। उसके बाद अगर देखें फिर बोल रहा है इफिशियंसी निकालने के लिए। तो इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वर्क डन होल डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। तो हीट जो सप्लाई हो रहा है जो ना वो सिर्फ जो है पार्ट BC में हो रहा है। BC में इसलिए हो रहा है कि वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ना। जो B का टेम्परेचर देखे तो 909 केल्विन था और C का टेम्परेचर था 1818, तो टेम्परेचर बढ़ा, तो यानी कि हीट सप्लाई हुआ। तो हीट सप्लाइड इन आइसोबेरिक प्रोसेस वो इज इक्वल टू क्या होता है NCP डेल्टा T है ना। N का वैल्यू दिया 1, CP का वैल्यू तो R बाई गामा माइनस 1, तो R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, यानी गामा का वैल्यू 1.4 माइनस 1। अच्छा, जो डेल्टा T का वैल्यू 1818 माइनस 909 है ना। ये तो यहाँ से हीट सप्लाइड का जो वैल्यू निकल के आता है वो है 3182R। ठीक है, अब निकालते हैं जो वर्क डन पूरा साइकिल का। तो सबसे पहले निकालते हैं वर्क डन इन AB। तो वर्क डन इन AB क्या होगा, AB जो है वो एडियाबेटिक जो कॉम्प्रेशन था, एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में जो फॉर्मूला होता है वर्क डन का वो है NR डेल्टा T जो डिवाइड बाई NR डेल्टा T जो डिवाइड बाई गामा माइनस 1 है ना। तो N का वैल्यू है 1, R का वैल्यू R ही रहने दीजिए, गामा का वैल्यू 1.4 माइनस 1 इंटू हो जाएगा डेल्टा T। तो जो डेल्टा T हो जाएगा जो TB माइनस T है, तो TB का वैल्यू 909 और यहाँ पर TA का वैल्यू 300 दिया था। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो AB में जो वर्क डन आता है वो 5/2R इंटू 609 ये, और ये यहाँ पर कंप्रेशन है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर BC में वर्क डन निकालें
वर्क डन इन BC। तो BC में जो वर्क डन होगा वो है मेरा कौन सा प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस में सिंपल फॉर्मूला होता है P डेल्टा V। तो जो ना P डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा N R डेल्टा T। N का वैल्यू 1, R का वैल्यू R ही है, डेल्टा T हो जाएगा TC माइनस TB, है ना, TC माइनस TB। तो हो जाएगा 1818 माइनस 909। तो इस ये आ जाएगा 909 R के बराबर, है ना। ये निकल गया WBC। अब CD निकालते हैं। तो C से D का जो प्रोसेस था वो एडियाबेटिक प्रोसेस था। एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का फिर फॉर्मूला वही N R डेल्टा T डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो N हो गया 1, R तो R ही रहने देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हो गया डेल्टा T। तो डेल्टा T हो जाएगा जो ना TC माइनस TD, है ना। तो TC का वैल्यू 1818 और जो TD का वैल्यू 791, ये होल डिवाइडेड बाई जो गामा माइनस 1, गामा का वैल्यू 1.4 माइनस 1। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वर्क डन इन CD आता है 5/2R इंटू 1027। यहाँ जितना भी वर्क डन है सब अभी 8 के टर्म्स में ही रखें। तो अगर हम टोटल वर्क डन निकालें तो तो हो जाएगा वर्क डन इन AB प्लस वर्क डन इन BC प्लस वर्क डन इन CD और हो जाएगा प्लस यहाँ वर्क डन बाई इन D, है ना। तो D से A का जो प्रोसेस था आइसोकोरिक प्रोसेस था। आइसोकोरिक प्रोसेस में चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहने के कारण। तो इसमें जो वर्क डन होगा 0 होगा। तो वर्क डन इन AB कितना है, माइनस 5/2R इंटू 609 इंटू 609। वर्क डन इन BC है 909R और वर्क डन इन CD है 5/2R इंटू 1027, है ना। तो इसको अगर सॉल्व करें तो वर्क डन इज इक्वल टू आता है 1954R। ये तो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है क्या, वर्क डन होल डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। तो वर्क इंटू 100, तो वर्क डन हो गया 1954R। अच्छा, हीट सप्लाइड का वैल्यू है 3182R इंटू 100। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 61.4%। Hence the final answer is 61.4%. Hope you have understood it well. Best of luck.